रुक कर लेते हैं खबरा तहसील रेखा और सबसे पहले नजर डालेंगे जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। अलवर के राजगढ़ में बाइक और डंपर की टक्कर, हादसे में बाइक सवार की हुई मौत। हादसे के बाद डंपर चालक हुआ फरार। लीलाराम के रूप में हुई है मृतक की पहचान। सूचना पर पहुंची टहला थाना पुलिस ने डंपर को किया जब्त। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। जयपुर के राजकीय कन्या महाविद्यालय सांभर का प्राचार्य पद पर डॉक्टर ज्ञान प्रकाश दायमा ने संभाला कार्यभार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेतना समिति सहित कई सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों ने किया स्वागत। जयपुर में महाविद्यालय में चल रहे स्पोर्ट्स वीक के 5वें दिन प्रतियोगिताओं का उद्घाटन प्राचार्य विनोद जांगड़ द्वारा किया गया। प्राचार्य ने बताया कि खेलकूद सप्ताह के अंतिम दिन क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, शतरंज के फाइनल मुकाबले खेले गए। जयपुर के जमवा रामगढ़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों का शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम। विधायक महेंद्र पाल मीणा ने बसों को किया रवाना। विद्यार्थियों ने नाहरगढ़ किला और बायोलॉजिकल पार्क का किया भ्रमण में कक्षा 6 से 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थी हुए शामिल। खबर दौसा के सिकराय से है, जहां गढ़गांव में दौसा लालसर सड़क मार्ग पर सड़क दुर्घटना मामले में लोगों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने से खफा होकर सड़क मार्ग पर 4 घंटे तक जाम लगा रहा। बाद में पुलिस ने समझाइश कर जाम हटाया। इस दौरान जिला प्रमुख हीरालाल सैनी भी मौके पर पहुंचे और लोगों के साथ में समझाइश कर मामले को शांत करवाया गया। जांगड़ समाज हस्तकला सेवा समिति के तत्वाधान में विश्वकर्मा जयंती महोत्सव मनाई गई। शिवपुरी में भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की गई। समाज की प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। और चलिए अब रुक करेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों का। झुंझुनू में मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा वाहनों का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम। सांसद नरेंद्र खीचड़ और नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह ने वेटरनरी मोबाइल वाहनों को दिखाई हरी झंडी। हर विधानसभा में पशुपालकों को ऑन कॉल मिलेगी पशु चिकित्सकों की सुविधा। झुंझुनू में पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाते समय बाल बाल बचे सांसद नरेंद्र खीचड़ और विधायक विक्रम सिंह जाखल। वैन चालक ने तेज रफ्तार में चलाई गाड़ी। विधायक जाखल ने इस पर जताई नाराजगी। कहा व्यवस्था देखकर लगा अनुभवहीन ड्राइवर है। सभी मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा वाहनों पर लगाए जाए बेहतरीन ड्राइवर। चूरू के सुजानगढ़ में व्यापारी के साथ लूट के मामले का हुआ खुलासा। कोतवाली थाना पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। 13 फरवरी को व्यापारी प्रहलाद नारायण शर्मा के साथ हुई थी लूट। पुलिस फरार 2 बदमाशों की कर रही है तलाश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 28 फरवरी को खेतड़ी संभावित दौरा। खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने दी जानकारी। शेखावाटी में यमुना का पानी लाकर मुख्यमंत्री ने दी है बड़ी सौगात। दौरे को लेकर एडीएम, एसडीएम, डीएसपी सहित अन्य अधिकारियों ने केसीसी नेहरू मैदान का किया निरीक्षण। लोसल कस्बे में संचालित विद्याश्रम शिक्षण संस्थान में वार्षिक उत्सव उमंग 2024 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि धोद विधायक गोवर्धन वर्मा ने संस्थान के हजारों विद्यार्थियों को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का संस्था परिवार द्वारा प्रोत्साहित कर सम्मानित किया गया। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में सरलीकरण की मांग को लेकर संघर्ष समिति की ओर से जोधपुर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया गया, जिसमें शामिल हुए लोगों ने केंद्र सरकार से ईडब्ल्यूएस आरक्षण में सरलीकरण की मांग की। मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश अनुसार वरिष्ठ चिकित्सक व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल फलौदी जिले के प्रथम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होंगे। डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल को बधाई देने वालों का लगा तांता। 3 दिन पूर्व एसपी हनुमान प्रसाद का स्थानांतरण कर सागर राणा को सांचौर से फलौदी में एसपी लगाया था और उन्होंने 20 फरवरी को कार्यभार संभाला था। कल रात उनका भी स्थानांतरण कर दिया गया है और उनके स्थान पर पूजा अवाना को फलौदी एसपी के पद पर लगाया गया है। नई सड़क पर स्थित रावत की चक्की प्रांगण में गुरु कृपा समिति के तत्वाधान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन निरंतर 7 दिवस तक रहा। भागवत कथा का गंगा प्रवाह संत कृपाराम महाराज के मुखारविंद से हुआ। 7वें दिन भागवत पूजन, हनुमान स्तुति की पश्चात कथा प्रारंभ हुई।
राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय SMB फलौदी में वार्षिक उत्सव और विदाई समारोह मनाया गया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं, भामाशाहों, शिक्षाविदों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यक्रम का शानदार आगाज हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पब्बाराम बिश्नोई विधायक फलौदी एवं अध्यक्षता राजेंद्र शर्मा जिला शिक्षा अधिकारी फलौदी ने की। जोधपुर के कालाना झील में आज सुबह एक महिला आत्महत्या के लिए पहुंची। महिला की आत्महत्या की सूचना मिलने के बाद मौके पर गोताखोर भरत चौधरी व उनकी टीम के सदस्य मौके पर पहुंचे और 15 से 20 मिनट तक कालाना झील में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के साथ ही महिला को बचाने का प्रयास किया गया, मगर तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। महिला की मानसिक स्थिति खराब बताई जा रही है। बाड़मेर जिला मुख्यालय से पशु चिकित्सा सेवा के लिए बाड़मेर जिले को 48 वेटरनरी मोबाइल हेल्थ वैन उपलब्ध कराई गई है, जिसमें 1962 नंबर पर पशुओं के उपचार करने हेतु इस नंबर पर कॉल कर जानकारी दे सकेंगे। जिला मुख्यालय पर चौहटन विधायक अब्दुल्ला मेघवाल और जिला कलेक्टर निशांत जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भादरिया कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का शैक्षिक भ्रमण दल लौटा। इस दौरान देश की अमूल्य विरासत के बारे में जानकारी दी गई। शिक्षा विभाग द्वारा कराया गया बालिकाओं को ऐतिहासिक धरोहर से रूबरू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में मोबाइल वेटरनरी इकाइयों का लोकार्पण किया गया, जिसके तहत भारत सरकार के सहयोग से राज्य में 536 मोबाइल वेटरनरी इकाइयों के माध्यम से पशुपालकों को घर बैठे पशु चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिलेगा। और चलिए अब रुक करेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरों का। पाली के रायपुर में हजरत हुसैन पीर बाबा का 29वां 4 दिवसीय उर्स मुबारक मनाया गया। इस दौरान अकीदत मर्दों का सैलाब उमड़ा। गुजरात व राजस्थान से बड़ी संख्या में हाजिरी लगाने पहुंचे जायरीन मजार पर पुष्प चढ़ाकर मांगी अमन ट्रेन की दुआ। सिरोही जिले के पंडवाड़ा उपखंड के वीरवाड़ा के समीप नेशनल हाईवे पर चलते लोडिंग टेम्पो में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते आग बढ़ने लगी और पूरा लोडिंग टेम्पो भीषण आग की चपेट में आ गया। सूचना पर पिंडवाड़ा पुलिस और फायर ब्रिगेड की दमकल मौके पर पहुंची, जब तक लोडिंग टेम्पो में रखा टेंट हाउस का पूरा सामान जलकर राख हो गया। पाली सदर थाना क्षेत्र के सुनाई मांझी गांव में तड़के चोरों ने ATM लूटने का प्रयास किया, लेकिन सायरन बज जाने के कारण कार से आए आरोपी मौके से फरार हो गए। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने क्षेत्र में नाकाबंदी करवाई। और चलिए अब रुक करेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। श्रीगंगानगर SP गौरव यादव ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। इस दौरान बताया कि उत्तर प्रदेश से एक पशु व्यापारी का कुछ दिन पहले गजसिंहपुरा क्षेत्र में शव मिला था। पशु व्यापारी शिव कुमार के अन्य साथियों ने व्यापार में हुए विवाद को लेकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अनूपगढ़ रेलवे स्टेशन को केंद्र सरकार द्वारा अमृत रेलवे स्टेशन की सौगात दी गई है। 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वर्चुअली उद्घाटन, जिससे अमृत रेलवे स्टेशन के सभी स्टेशनों पर विकास कार्य की हो जाएगी शुरुआत। श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा में बैठक लिए। अधिकारियों को केंद्र सरकार की योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। PM आवास योजना, जल जीवन मिशन सहित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की गई। श्रीगंगानगर के रविदास मंदिर से निकाली गई संत रविदास महाराज की शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों और चौक चौराहों से निकाली गई, जिसका जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। खबरों एक बार फिर से रुक करेंगे खबरा तहसील रिकॉर्ड, नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। डीडवाना शहर से निकलने वाले पुष्कर हाईवे स्थित एक खेत में आज अचानक से अज्ञात कारणों से खेत की बाढ़ और खेत में रखे घास फूस में आग लग गई। आग हवा के कारण धीरे धीरे तेज हो गई और खेतों में बढ़ने लगी। सूचना पर दमकल की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया गया। स्कूल छात्राओं से टॉयलेट सफाई करने का प्रकरण, गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल में की तालाबंदी। छात्राओं द्वारा टॉयलेट सफाई करवाने का वीडियो वायरल होने पर प्रधानाचार्य के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और विद्यालय पहुंचकर बच्चों को बाहर निकालकर मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया और साथ ही बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सावर भारत विकास परिषद शाखा सावर की ओर से 25 फरवरी को सर्व हिंदू समाज का निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लाडनू शहर में लगातार हो रही चोरियों पर अब लगाम लगेगी। स्टेशन रोड पर लोगों ने एक चोर को धर दबोचा। लोगों ने पुलिस को सूचना देकर चोर को पुलिस के हवाले किया।
जाल क्षेत्र के ग्राम रोल में बाबा रामदेव जी महाराज की सौमणी का विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सांगलिया धूणी के पीठाधीश्वर श्री श्री 108 श्री ओमदास जी महाराज ने शिरकत की। समस्त ग्रामवासियों की ओर से उनका जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। ब्यावर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 29 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही है। परीक्षा आयोजन को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सभी प्रकार की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 29 फरवरी से 12वीं कक्षा का पहला पेपर होगा। नागौर में वेटरनरी मोबाइल हेल्थ वैन की शुरुआत। घर घर जाकर पशु चिकित्सा अधिकारी करेंगे इलाज। एक फोन पर बीमार पशु देखने पहुंचेगी मोबाइल वेटरनरी यूनिट। पशुओं को मिलेगी बेहतर इलाज की सुविधा। ब्यावर में एसपी नरेंद्र चौधरी ने किया कार्यभार ग्रहण। इससे पहले एसपी को पुलिस जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। कहा, राज्य सरकार के प्राथमिकताओं के अनुसार होंगे कार्य। जिले के शांति कानून व्यवस्था को स्थापित करने का किया जाएगा प्रयास। साथ ही आपराधिक तत्वों पर अंकुश लगाने की भी रहेगी प्राथमिकता। ब्यावर में संत रविदास जयंती समारोह समिति की ओर से संत रविदास जयंती मनाई गई हर्षोल्लास के साथ में। इस मौके पर समिति से निकाली गई शोभा यात्रा सुभाष उद्यान से रवाना होकर पहुंची संत रविदास सर्किल। संत रविदास सर्किल पर माल्यार्पण कर संत रविदास अमर रहे के जयकारे लगाए गए। ब्यावर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय गहलोत ने सीएमएचओ का पदभार ग्रहण किया। कहा, जनता के बीच स्वास्थ्य के नए आयाम स्थापित करने का करेंगे कार्य। पीएमओ डॉक्टर एसएस चौहान सहित माली समाज के डॉक्टर संजय गहलोत का माला पहनाकर स्वागत किया गया। टोंक में वेटरनरी मोबाइल वैन की शुरुआत। इस योजना से पशुपालकों को होगा फायदा। कलेक्टर सौम्या झा ने हरी झंडी दिखाकर मोबाइल वैन को किया रवाना। जिले भर में पशुपालन विभाग की ओर से 11 मोबाइल वेटरनरी वैन चलाई जाएगी। राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर की ओर से टोंक में 2 दिवसीय मदरसा खेल महोत्सव का किया जाएगा आयोजन। पहले दिन हुई खेलकूद की प्रतियोगिताओं में 270 मदरसों के विद्यार्थियों ने लिया भाग। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थी भी खासे उत्साहित नजर आए। निड़वाना में मोबाइल पशु चिकित्सालय योजना की शुरुआत। पशुपालकों के घर पहुंचेगी वेटरनरी यूनिट। राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की मोबाइल वैन। इस मौके पर मंत्री विजय सिंह ने पीएम का जताया आभार। कहा, पशुपालकों को अब घर बैठे पशु चिकित्सा सेवाओं का मिलेगा लाभ। और चलिए अब सीधे रुख करेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों का। बकानी के रेपला गांव में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। मेवाड़ा माली समाज ने सामूहिक कथा का आयोजन किया। भजन संध्या में गायिका अलका शर्मा ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। झालावाड़ के पड़ावा में स्थित मदरसा शमशुल अलूम में खेल महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें कुर्सी दौड़, क्रिकेट, कबड्डी, कैरम, बैडमिंटन प्रतियोगिताएं हुई आयोजित। प्रतियोगिता में मदरसों के बच्चों में उत्साह दिखाई दिया। झालावाड़ के पड़ावा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित हुआ शिविर में कई लोगों ने शिविर प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलने का लगाया आरोप। शिविर में लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी। झालावाड़ के पड़ावा में 647वीं संत रविदास की मनाई गई जयंती। मेघवाल समाज विकास समिति के तत्वाधान में जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सदस्यों ने संत की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया और उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश भी डाला। साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। बूंदी में खुशहाल पशुपालक समृद्ध राजस्थान की थीम पर 8 मोबाइल वेटरनरी इकाई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बूंदी में मोबाइल वेटरनरी इकाई एम्बुलेंस बूंदी जिले के प्रत्येक पशुपालक के घर पहुंचकर रोगी पशुओं का इलाज करेगी। झालावाड़ जिले के खानपुर में श्री राम मंदिर प्रणाम प्रतिष्ठा की 1 महीने पूर्ण होने पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाएं पुरुष बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। तकरीबन 50 यूनिट रक्तदान होने के बावजूद कार्यक्रम अभी भी जारी है। दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन से फरार हुई महिला आरोपी सानिया का अब तक पता नहीं चल पाया है। सानिया का कोटा रेलवे स्टेशन से बाहर भागते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। सानिया पुणे पुलिस की गिरफ्त से फरार हुई है। सानिया का पुणे पुलिस ठगी के प्रकरण में गिरफ्तार करके पुणे ले जा रही थी। पशुपालन विभाग के माध्यम से पशु को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मोबाइल वेटरनरी इकाइयों का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। झालावाड़ में मोबाइल पशु चिकित्सा मोबाइल वैन का लोकार्पण कार्यक्रम मनोहर थाना विधायक गोविंद प्रसाद रानीपुरिया के मुख्य आतिथ्य में मिनी सचिवालय के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर।
सिंध में 8 लाख रुपए की नकदी लूट का मामला सामने आया। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित ने बताया है कि प्रतिदिन की तरह वह अपनी दुकान से घर जा रहा था। इस दौरान बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। राजसमंद के मंडियाना से नाथद्वारा सिटी तक रेलवे लाइन का दोबारा सर्वे करने और किसान कृषि भूमि की जगह बंजर भूमि से रेलवे लाइन निकालने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ से मुलाकात की। किसानों ने कृषि भूमि अधिग्रहण कर उस पर लाइन निकालकर रसूखदारों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। इस पर विधायक ने संबंधित अधिकारियों से बात कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। शहर में पंचमुखी मोक्षधाम के पीछे रेड रोज स्कूल के पास एक गोदाम में आग लग गई। भीषण आग से गोदाम में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया है। 7 से 8 दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बांसवाड़ा के गढ़ी से खबर है, यहां नगरपालिका ने गरीबों के कैबिने तो हटाई पर तोड़ निर्माण किया है। गढ़ी नगर पालिका प्रतापपुरा गढ़ी द्वारा विगत दिनों संभागीय आयुक्त के निर्देश में 3 से 15 फरवरी तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। बिजौलिया तहसील के राणाजी का गूड़ा गांव में पिछले लगभग 2 साल से उप स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा हुआ है। वहीं क्षेत्र में झोला झाप क्लिनिक का पनपने लगे हैं। भवन पर कर्मचारी उपस्थित नहीं होने से भवन में जीर्ण शीर्ण हालत में होता नजर आ रहा है। अगली खबर भीलवाड़ा से है। नगर परिषद के पूर्व सभापति मंजू चचाणी ने मंचलों को सबक सिखाते हुए जमकर चांटे लगाए। मौके पर उपस्थित पुलिसकर्मी मूक दर्शक बनते देखते रहे। वहीं किसी मंचले की गिरफ्तारी भी नहीं की गई। प्रदेश के पशुओं के इलाज के लिए राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई मोबाइल वेटरनरी वैन को राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले में 10 मोबाइल वैन ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी और घर घर जाकर बीमार पशुओं का इलाज करेंगी। इस दौरान संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग डॉक्टर अजय अरोड़ा सहित विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। भोपाल नोबल्स पीजी गर्ल्स कॉलेज में 348वां राजसमंद प्रतिष्ठा महोत्सव धूमधाम से आयोजित किया गया। प्राचार्य डॉक्टर अपर्णा शर्मा ने राजसमंद झील के स्थापना दिवस समारोह की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए छात्राओं से राजसमंद झील के संरक्षण का आह्वान किया। भीलवाड़ा में मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा वाहन का लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले को आवंटित हुए 23 वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई। कार्यक्रम के तहत मोबाइल वेटरनरी यूनिट सेवाएं संचालित की जाएगी। मोबाइल पशु चिकित्सालय के माध्यम से पशु धन को इलाज मिल सकेगा। और चलिए रुक करेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों का। धौलपुर जिले के बसई डाक थाना पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर कार्रवाई करते हुए गांव खनपुरा से जमीन विवाद में झगड़े का मामला सामने आया। 2 पक्षों के 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिनके खिलाफ शांति भंग की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। वहीं सदर थाना पुलिस ने अरावली अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए चंबल बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के हलेपुरा गांव के पास मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसने उपचार के दौरान जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया। धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र के बिलौनी गांव में सिलेंडर फटने से विवाहिता गंभीर रूप से झुलस गई। विवाहिता की हालत गंभीर होने पर परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों की देखरेख में घायल विवाहिता को उपचार जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही कंचनपुर थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और विवाहिता के बयान न होने पर पुलिस वापस लौट आई। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर सेक्टर में एक महिला के सिर पर लकड़ी का टुकड़ा गिर गया। सिर पर गहरी चोट लगने से महिला को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित करते हुए पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद पुलिस ने मृतक महिला के शव का अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया।